चलिए आज जो है कुल मिला के 10 नंबर किस तरीका से प्राप्त होगा और जो इंग्लिश का जो मेन टॉपिक है स्मार्ट ब्रेन क्लास क्लास 12 का एसबीसी सर, जहाँ की हम चलेंगे कॉमेंट्री मेंटिंग्स और जिसमें एक होगा पोसिब और दूसरा होगा क्या पोएट्री। ये यहाँ देखो मैच दी इवेंट टू गिविंग टू लास्ट ए गिविंग दैश ऑफ लास्ट बी, यानी ए और बी से क्या करना है, मैच करना। और इसमें ना तो कोई लिखावट करना है ना उतना सोचना है, पर इसमें याद जरूर करना है क्योंकि ये थिंकिंग की जरूरत है कि कौन सी चीज होगा किस में लगेगा। और इसमें कुल मिलाकर हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश में कितना 10 नंबर आसानी से हम उठा सकते हैं बिना झंझट से। जैसे लास्ट ए में दिया है 10 सोल्जर और 2 ओटम, उसके बाद सनेक्स है और माई ग्रैंड मदर्स एंड हॉर्स और फ्रीडम हाइवेंस। इसका जितने भी राइटर है, मतलब एक आपको बता दें, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा पोसी लगेगा ना, PORSE। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ये जो राइटर है नंबर वो 1 से लेकर 11 चैप्टर है और दूसरा पोएटिक है 1 से लेकर कितना 10 तक, यानी 11-10। इसमें ही आगे वाले पेज में कितना सब्जेक्टिव में 10 नंबर छुपा है और इसको बनाने के लिए उतना कॉपी खर्च नहीं लगता है, सिर्फ आसानी से हम बना सकते हैं। तो पोएट्री और पोएट्री का जो कैवेंसिंग यानी कि कमेंट्री मेंशंस है उसके बारे में हम जानते हैं। आइए हम समझते हैं क्या। तो 10 सोल्जर 2 ओटम सनेक्स और माई ग्रैंड फादर्स फाइटर। तो पहले की हम जब बचपन में देते थे कोई भी एग्जामिनेशन इस तरीका तो हम क्या कर देते थे, तो यहाँ से जैसे 10 सोल्जर है तो 10 सोल्जर का क्या लिखा है, तो 10 सोल्जर तो 10 सोल्जर का रेखा क्या है, रुपेट बुक। तो यहाँ हम क्या करते थे, इस तरीका से हम दे देते थे। उसके बाद 2 ओटम का यहाँ है तो 2 ओटम क्या है, जॉन के, तो इस तरीका से हम देते थे। सनेक्स क्या है, सनेक्स DH रेनबो लिखा है, तो कमला दास क्या लिखा है, ये लिखा है। उसके बाद फाइटर हम यहाँ, तो इस तरीका से हम क्या करते थे, बचपन से लिखते थे। लेकिन जब हम हाई क्वालिटी में हुए हैं, हाई अक्षर में हुए तो उसमें इस सब का चेंजिंग हो गया कि ऐसे कट कर आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसको किस तरीका से अपने नोटबुक में लिखना है, तो नोटबुक में लिखना है जिस तरीका से इसको, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है 10 सोल्जर, तो 1 नंबर रोमन लिख देंगे और इसको जस्ट इस तरीका से इसमें क्या देंगे, एक डिवाइडर देंगे और उसका 10 सोल्जर क्या लिखा है, क्या नंबर पर है, तो 2 नंबर। तो यहाँ 2 नंबर में यहाँ क्या सकते हैं, ए वो एक प्रकार से बी क्या है, बी नंबर है। तो यहाँ अगर उसमें नहीं होता है तो यहाँ बी लिख सकते हैं, या इसके जगह में जैसे यहाँ लिख देते हैं ABCD उसके बाद E। इससे क्या होता है कि लेवल बहुत अच्छा आ जाता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन देखने में अच्छा रहता है। तो यहाँ ए का रोमन क्या होता है, तो यहाँ बी, तो बी नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ डैश कोमा देंगे, 2 कोमा। उसके बाद रोमन 2 इस तरीका से देंगे। उसके बाद घेरेंगे तो रोमन क्या है, 2 ओटम क्या लिखा है, जॉन के क्या नंबर में आता है, तो ए, तो यहाँ देंगे ए। उसके बाद सनेक्स ने क्या लिखा है, DH रेनबो, तो DH रेनबो लिखेंगे तो यहाँ रोमन 3 लिखेंगे। उसके बाद इस तरीका से रोमन 3 में क्या है, रोमन 3 में है कि 4 में, तो 3 में क्या है C है, तो यहाँ C दे देंगे, ठीक। उसके बाद इस तरीका डबल कोमा देंगे। उसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या है, माई ग्रैंड इज द मदर एस हॉर्स, तो माई ग्रैंड इज द मदर एस हॉर्स जो लिखा है कमला दास, तो कमला नंबर क्या नंबर का है, तो ई नंबर, तो ई नंबर दे। फिर इसमें 2 डाउट देंगे, मतलब कोमा जिसको कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर में इस तरीका से 5 नंबर क्या है, फाइटर हमी KKN दारूबारा, तो KKN दारूबारा क्या है, तो यहाँ क्या नंबर में आता है, 3। रुको एक चीज गलत है, तो 3 नंबर में क्या है, सनेक्स, और सनेक्स क्या नंबर में है, 4 नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा C।
तो इस तरीका से आपको इतना था पॉइंट लिखने में आपको कितना नंबर, तो 5 नंबर एक दे देगा आपका। यह है पोएट्री में। तो दो चीज से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है प्रोसिव में और दूसरा पूछा जाता है पोएट्री। तो पोएट्री में जब पूछा जाता है तो पोएट्री हो या प्रोसिव हो, इन दोनों में आपको 5 नंबर इसमें आएगा। और यहाँ देखो ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक दिए हैं इसी में से आपको क्वेश्चन होगा 100%, यानी 1000% क्वेश्चन है कमेंट्री का मेंशन पूछा ही जाता है। और आपको क्या करना है, बचपन जैसे गलती ऐसे नहीं कर देता है, ऐसे इसमें ऐसे नहीं दिलाना है, तो इस तरीका से नोटबुक्स में बनाना है। अब ये रोमन 1 हो गया। अब रोमन 2 पे देखते हैं। तो रोमन 2 पे देखते हैं। तो रोमन 2 का नोटबुक क्या है, जैसे सुटेस रब आई डू नॉट गी, सुसेट रब आई डू नॉट गी। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद मेकावटी द माई सेल्फ कैट नॉट द ऑफ लिविंग आर्स फेरिंग फास्ट एंड इंडिपेंडेंस। और उसका राइटर इस तरीका से वार्ड बी वार्डर डी ऑफ मिफ्रो। उसके बाद टी एस हिडॉल्ट वाटर विटमैन द WH एनॉल जॉन डॉनसन। इस तरीका से हमने दिया। अब नोटबुक में कैसे तरीका है, तो इस तरीका से इसे मेंशन नहीं करना है। इस तरीका से करेंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो उसको किस तरीका से करेंगे, इस तरीका से नोटबुक में जैसे रोमन यहाँ देखेंगे 1, तो 1 है तो यहाँ हम ऐसे देंगे। तो 1 नंबर आई सुटेस रब आई डू नॉट गी, इसका रेखा क्या है डाउन डॉक्टर। तो ये कितना नंबर मिलता है ई नंबर। तो यहाँ इस तरीका चेन नहीं देना है, चेन इस तरीका से दिए देना नहीं। तो इसमें क्या करना है, इसको चेन को हटाना है, ये इसमें देना ही नहीं। तो ये क्या नंबर पे है ई नंबर। तो ई नंबर तो इस तरीका से ई नंबर। तो ऐसे सुटेस रब आई डू नॉट गी का रेखा कौन है जॉन डॉक्टर। तो ई दिए। उसके बाद डबल कोमा। उसके बाद रोमन 2। तो रोम में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या लिखा है, क्या है डब्ल्यू डी नॉट रिबैंग या टीएस इन और। तो हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाट विटमैन। तो वाट विटमैन क्या नंबर में आता है सी नंबर। तो यहाँ सी नंबर दे दिए। उसके बाद डबल कोमा। उसके बाद रोमन 3 क्या देंगे रोमन 3। तो रोमन 3 में क्या है मेकावटी द माई सेल्फ इज केयर। तो ये मेकावटी माई द सेल्फ इन पांचों में से कौन सा इसका रेखा है, तो टी एस डॉट। तो टी एस डॉट क्या नंबर पे है, तो ये है 2 नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें फिर 2 को कमा देंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे इस तरीका से। अब याद रखो नॉट दी लिविंग आर फेरिंग फास्ट, नॉट द लिविंग फास्ट फेरिंग फास्ट। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर क्या है WH निमोस है, या यानी कि इसका ये हो गया जॉन डॉक्सन का ये हो गया और मेकावटी का ये हो गया। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक कौन है, तो वो है वाट विटमैन। उसके बाद मेकावटी में हो गया। अब नॉट ऑफ या इपेन में 2 चीज में आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा हो सकता है। देखो देखा जाए तो हमने आपको पढ़ाए थे कि नॉट द रीडिंग ऑफ फेरिंग फर्स्ट का लेखक है WH एनॉल्ड। WH एनॉल्ड। तो आपको कहीं से देख रहे हैं कि WH एनॉल्ड है, तो यहाँ क्या है नॉट ऑफ फेरिंग फर्स्ट का WH एनॉल्ड, ऑप्शन नंबर डी है। और तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 का नंबर क्या है WH एनॉल्ड का क्या है, उसके सामने ही है WH एनॉल्ड। तो WH एनॉल्ड क्या है डी है, तो डी दे दिए। उसके बाद 5 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 5 इस तरीका से, यहाँ भी 2 कोमा दे देंगे। और 5 का क्या है एन इपेंडेंस, एन वाटर दी मॉक्स, ऑप्शन नंबर। तो इस तरीका से इस तरीका से आपको लिखना है प्रोसेस 1 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं। और इसमें क्या है खाली राइटिस की यानी राइटर के नामकरण में, राइटर की नामकरण याद करने में 5 नंबर। तो एक बार आपको रिविजन करा देते हैं कि कौन कौन सी है। तो 10 सोल्जर किसने लिखा है रुपेट बुक ने। रुपेट बुक ने क्या लिखा है 10 सोल्जर। 2 ओटम का लेखक कौन है जॉन केरी। क्या है जॉन केरी क्या लिखा है 2 ओटम। सनेक क्या है लिखा है DH रिनबो क्या लिखा है सनेक। माइग्रेन इज द मदर ऑफ द हॉर्स। तो माइग्रेन इज द मदर्स एंड हॉर्स और हाउस। तो हाउस का लेखक कौन है कमला दास। कौन है
का एक दादी का घर, फाइटर हमी, तो फाइटर हमी ने क्या लिखा है, तो फाइटर हमी किसने लिखा है, केकी एन दारोबर, तो केकी एन दारोबर कौन लिखा है, फाइटर। तो नोट किस तरीका से लिखना है, इस तरीका से लिखता है। अब रोमन 2 सूटेस रब आई डू नॉट गिव का लेखक कौन है, जॉन डॉनसन। जॉन डॉनसन ने क्या लिखा है, सूटेस रब आई डू नॉट गिव। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, तो इसका लेखक क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से वार्ड विडमैन, तो वार्ड विडमैन क्या लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मेकावटी द माई सेल्फ इज द कैट, मेकावटी द माई सेल्फ द कैट का लेखक क्या है, तो इसका क्या है, टी एस इडोट, टी एस इडोट, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, टी एस इडोट। उसके बाद नो द लिविंग आर फेरिंग फर्स्ट, नो द लिविंग आर फेरिंग फर्स्ट का लेखक कौन है, डब्ल्यू एच एनोट, डब्ल्यू एच एनोट। तो एन अपेंडेंस का लेखक कौन है, राइटर कौन है, वाटर डी मो मिफ्रो, वाटर डी मो मिफ्रो क्या लिखा है, एन अपेंडेंस। तो ये हमने आपको बता दिया है कि पोएट्री का कितने से क्या क्या मतलब क्या क्या वर्ड होते हैं, मतलब क्या वो राइटर है, इसका नामकरण, जो कि आपको 5 नंबर इतनी का में 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, और इसलिए का आपको लिखा है इस तरीका से लिखना है। अब दूसरा चलता है प्रोसीड, प्रोसीड मतलब गद्यांश, ठीक है। आप देखो इसमें भी देखा है कि राष्ट्र ए और राष्ट्र बी दूसरे का इस तरीका दिखा है। पहला लिखेंगे भारत इज द माई होम, ए पेंस ऑप्शन है, हाउ टू फिल द प्रेस द आर्टिस्ट द एर्थ। उसके बाद इसका राइटर है जेनोरो राव मिफ्रो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, टी एस बिटर्स, मनोज मार्गन, सिगानुजा। तो इस तरीका से इसमें लिखा गया है, और इसमें एक बेसिया हुआ था वो भी हम लिख दिए। तो इसमें क्या है, आपको उसी तरीका से इसे नहीं लिखेंगे कि आइए बताओ भारत इज द माई होम, तो कौन लेखक है, तो यहाँ लिखेंगे, अपने दिमाग से ही करना, ऐसे नहीं चेन देंगे। अगर चेन भी देना है तो अपने कॉपी में नहीं देना है, उसमें दे सकते हैं, उसमें कोई भारत द माई होम का लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पेन ऑप्शन है का लेखक कौन है, तो मनोज मार्गन। उसके बाद हाउ द फ्री द प्रेस, तो उसके बाद इसको नहीं आता है, तो द आर्टिस्ट का लेखक कौन है, सिगानुजा। उसके बाद द आर्ट, और द आर्ट या हाउ द फ्री प्रेस, तो द आर्ट हमेशा कौन लिखा है, हिचेस बिचेस्ट, यानी ही एच बिचिस। उसके बाद हाउ द फ्रीडम प्रेस, डेनोरो रॉ एंड सिंगरोस। अब इस तरीका से हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन पेपर में हमने बना दिए। अब उसको क्या है, क्वेश्चन पेपर में बना दिया, आपको हमको क्या दिया गया है, नोट पर। तो नोट में क्या इसी तरीका से छापना है, काका भी इसी तरीका से छापना नहीं है। क्यों, तो आपको कैसे छापना है, इसी प्रोसेस से आपको छापना होगा। तो नोटबुक में लिखना है आपको, जैसे रोमन 1, तो रोमन 1 में कौन सा आता है, तो भारत इज द माई होम, तो क्या नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। फिर उसके बाद या यहाँ सकते हैं, यहाँ अगर नहीं आता है तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई, या इसको इस तरीका से मिटा भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ए बी सी डी ई, इस तरीका से यहाँ दो। तो भारत इज द माई होम का क्या नंबर पर है, तो बी नंबर, तो बी देंगे। उसके बाद रोमन 2, तो रोमन 2 क्या है, ए पेन ऑप्शन है, क्या है, ए पेन ऑप्शन है, क्या है, मनोज मार्गन क्या नंबर पर है, तो डी नंबर दे दिए। उसके बाद हाउ द फ्रीडम प्रेस फास्ट, तो ये क्या नंबर पर है, तो यह 3 नंबर देकर उसके बाद यह लिखेंगे ए। उसके बाद 4 नंबर पर क्या है, द आर्टिस्ट का लेखक कौन है, तो सिगानो, या ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद 5 का है कि द अर्थ क्या है, ही हैज बीचेस, तो ही हैज बीचेस। तो इस तरीका से आपको लिखना। तो ये रोमन क्या लिखेंगे, 1 नंबर का ये हो गया। अब देखो इसका नोटबुक हम 2 नंबर में देखते हैं। तो इसका लास्ट ए हमने बता दिया कि इस तरीका से नोटबुक से लिखना है। उसके बाद ए पेन ऑफ ए चिल्ड्रन इज born India and throughout a Caribbean years. A marriage is proposed India that has helping mankind. An idea that has helping mankind. उसके बाद I have a dream. उसके बाद है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो इस तरह से राइटर भी लिखे हैं, यहाँ लिखा है अनोप चौकरे, मालती उथंकी, एम के गांधी, परसेस बर्क, जर्मेन गिनर, बेटन हुसन, इस तरीका से लिखा है। तो हमने इस तरीका से अपने क्वेश्चन पेपर में क्या करना है,
अगर आपको ज्यादा उसको बाद में होता है क्या, नोटबुक में दिक्कत आता है मिलाने के लिए, तो पहले आपको क्वेश्चन को ऐसे दिमाग में स्मरण करना है, उसको क्या करना है, मिला सकते हैं अपने कॉपी में। तो ये चिल्ड्रन इज द ब्राउन क्या लिखा है, टनमन गियर, तो ऑप्शन नंबर ई देना है। तो इंडिया थाउट ए टेरिबियन ईयर, तो इसका अगर आपको नहीं पता है तो ये मैरिज इज द प्रोजेक्ट, तो ये मैरिज इज द प्रोपर कौन लिखा है, अनूप चौकरे। उसके बाद आइडिया हैव हेल्पलाइन मेलकाइन, तो आइडिया हेल्प का हेल्पलाइन का लेखक कौन है, ब्रेटन रिटन, आइडिया दैट हेल्प हेल्पिंग मेलकाइन। उसके बाद आई हैव ए ड्रम, आई हैव ड्रम नंबर क्या नंबर मिलता है, बी नंबर यानी मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या लिखा है, एम के गांधी। अब यहाँ देखो सब तो मेरा आगे बचा क्या, एक नंबर परसेस बर्ग, जो हमको शॉर्ट का पता है कि इसका राइटर यही होगा, तो क्या दिक्कत बा। तो यहाँ क्या है, तो इंडिया थाउट ए टेरिबियन क्या होगा, परसेस बर्ग। तो इस तरीका से मिला दिया हम किसमें, क्वेश्चन पेपर में हमने मिला दिया। तो क्वेश्चन पेपर तो फिर मैं उसमें अगर कुछ भी घसेंगे दिक्कत नहीं है। अब इस तरीका से यहाँ लिखना है, एक का एक में रोमन क्या है, ए चिल्ड्रन इज ब्राउन, तो इसका क्या नंबर में आता है, जर्मन गियर, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ई, तो ई दे दिए। उसके बाद डैश डू को देंगे, उसके बाद रोमन डी लिखेंगे। इंडिया थाउट ए टेरिबियन ईयर्स, तो इसका राइटर कौन है, परसेस बर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ बी दे दिए। फिर 2 बार कोमा देंगे, रोमन 3 दे देंगे, और 3 देने के बाद क्या है, ए मैरिज प्रपोजस, ए मैरिज प्रपोजस का लेखक क्या है, अनूप चौकरे, तो अनूप चौकरे क्या नंबर में है, तो ए नंबर, ठीक दे दिया। अब रोमन 4 है कि आइडिया दैट हेल्पिंग मैनकाइंड का लेखक कौन है, ब्रेटन रूसन, या क्या है, ये एफ नंबर में आता है, तो यहाँ एफ दे दिए। उसके बाद 5 का नंबर में है, तो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी दे दिए। उसके बाद 6 नंबर लास्ट से ये इंडिया थाउट ए टेरिबियन का लेखक, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका राइटर कौन है, एम के गांधी को क्या नंबर में आता है, तो सी नंबर, तो सी नंबर दे दिए। और यहाँ तक हो गया। तो इसी तरीका से आपको लिखना है नोट 1 और नोट 2 के ऊपर। एक बार राइटर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक जो है, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है कौन, तो एम के गांधी है। उसके बाद एम के गांधी ने क्या लिखा है, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर ने क्या लिखा है, आई हैव ए ड्रीम। आइडिया दैट हेल्पिंग मैनकाइंड का जो लेखक है कौन है, ब्रेटन रूसन, तो ब्रेटन रूसन है, तो ब्रेटन रूसन ने क्या लिखा है, आइडिया दैट हेल्पिंग मैनकाइंड। उसके बाद है, अब उसके बाद यहाँ देखो, ए मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है, तो ए मैरिज प्रपोजल का लेखक अनूप चौकरे है। उसे इंडिया थाउट ए टेरिबियन का जो लेखक है हमारे पर्सन बर्ग है, और पर्सन बर्ग क्या लिखा है, इंडिया थाउट एंड टेरिबियन ईयर। ए चिल्ड्रन इन द ब्राउन का लेखक कौन है, तो हमारे जन्मी ईयर। तो आज का टॉपिक हमने आपको बता दिया कि 10 नंबर का क्वेश्चन किस तरीका का आपको निकालना है, जिसमें राइटर की कम से कम 21 राइटर का नाम हमने आपको बता दिए, और ये शानदार तरीका था। और जिससे आपको नोटबुक किस तरीका से लिखना है, हमको भी क्या किया था, हम पहले जब परीक्षा दिए थे तो उसमें इस तरीका से हम दे दिए, तो सर जी कहा कि ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको रूटीन बाय रूटीन इस तरीका से लिखना है, जिससे क्या हो, आसानी से वो सह पाए। तो मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है, लेकिन अब आपको भी ये सजेशन चाहिए कि आप भी इस तरीका से लिखें। क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे घस सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन नोटबुक जो दिया गया है तो उसमें इस तरीका से लाइन को सजा लिखना है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी, और आगे के स्टेज हम चलेंगे प्रोसेम, और प्रोसेम एक होता है प्रेसिव। हमने बताए थे कि प्रेसिव जो है वो 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, 4 नंबर का बाद एक होता है मैसेजिंग। तो यहाँ तक 2 चीज हम फाइनल कर देंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।